हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन 383 के बारे में, जो कि उद्यापन से संबंधित है। एक्सटॉर्शन। तो उद्यापन क्या होता है और उद्यापन से रिलेटिव जितने भी आईपीसी में सेक्शन दिए गए हैं आज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उद्यापन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक आसान भाषा में कि उद्यापन होता क्या है, एक्सटॉर्शन होता क्या है। तो उद्यापन का मतलब होता है एक तरह से जबरन वसूली, मतलब किसी व्यक्ति को भय में रख करके उससे कोई संपत्ति, कोई वैल्यूएबल संपत्ति प्राप्त करना उद्यापन कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की, मान लीजिए जैसे आजकल के लड़के होते हैं कि किसी की प्राइवेट मोमेंट की कोई मान लीजिए फ़ोटो ले लिया किसी ने और उससे फिर कहता है कि मुझे इतना धन दो, इतना पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा यह जो प्राइवेट मोमेंट की जो हमारे पास फ़ोटो है इसको हम पब्लिश कर देंगे। तो उस डर से वो दे देता है, तो ये उद्यापन होता है। तो उद्यापन को देख लेते हैं। क्या होता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में आशाएं डालता है और तद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्तांतरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने की बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। मतलब डिसऑनेस्टली उसको उत्प्रेरित करता है डिलीवर करने के लिए, वह उद्यापन है। जैसे इसका अगर हम इलस्ट्रेशन देखें, पहला तो का यह धमकी देता है कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो या के बारे में मान हानिकारक अपमानजनक लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए इस प्रकार या को उत्प्रेरित करता है तो का उद्यापन करता है। तो भाई जैसे किसी व्यक्ति को अगर कहा जाए कि ये काम करो, जैसे मुझे धन दे दो, नहीं तो तुम्हारे बारे में जो मेरे पास अपमानजनक बातें हैं उसको हम प्रकाशित कर देंगे। तो इस भय में, उस डर में उसको धन देने के लिए उत्प्रेरित करता है, यह उद्यापन होता है। तो उद्यापन आपको समझ में आ गया होगा कि उद्यापन क्या होता है। इसमें फियर में, मतलब डर में उसको थ्रेड में रखा जाता है कि कोई संपत्ति उसको प्रदत्त कर दे, तो वो उद्यापन है। इसका इलस्ट्रेशन सेकंड देखते हैं। का या को धमकी देता है कि यदि का कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके का को प्रदत्त नहीं देता है तो वह या के शिष्य को सदोष परिरोध कर रखेगा। या वचन पत्र हस्ताक्षरित करके प्रदत्त कर देता है, का ने उद्यापन किया। तो जैसे एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कहा कि तुम वचन पत्र को पर हस्ताक्षर करके मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को पकड़ लूँगा, पकड़ के रख लूँगा। तो इस तरह वो डर जाता है और इस डर में वो उसको वचन पत्र हस्ताक्षरित करके दे देता है, तो ये उद्यापन है। तो कहने का मतलब हुआ उद्यापन में किसी को डर में, किसी को ऐसा फियर में रखा जाता है कि कोई वो संपत्ति जो वैल्यूएबल संपत्ति होती है उसको प्रदत्त कर दे, या उस व्यक्ति को डर में उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को डराया जाता है कि वो दे दो, नहीं तो तुम्हें हानि पहुंचाएगी, इंजरी पहुंचाई जाएगी। अब इंजरी क्या होती है? क्षति जो होती है, क्षति कई तरह की हो सकती है। जैसे भाई क्षति को शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, धन संबंधी भी हो सकती है। तो क्षति एक बहुत बड़ा वाइड शब्द है कि उसको क्षति करने के भय में साँसें डाला जाता है, तब उसे उद्यापन कहा जाता है। इसका इलस्ट्रेशन थर्ड देखते हैं। का यह धमकी देता है कि यदि या खा को कुछ उपज प्रदत्त कराने के लिए शास्त्र युक्त बंधपत्र हस्ताक्षरित नहीं किया तो खा को न देगा तो वह या के खेत में जोत डालने के लिए लठैत भेज देगा और तद द्वारा या को बंधपत्र वह हस्ताक्षरित करने के लिए और प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। का ने उद्यापन किया। तो भाई अगर वो नहीं देगा तो वो कह रहा है कि अगर वो नहीं देगा तो उसके खेत में लठैत भेज देगा, मतलब उसको डरा रहा है। तो डर के भय में कोई भी संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वो उद्यापन कहा जाता है। और चोरी और उद्यापन में अगर हम अंतर देखें तो चोरी
में हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी में चोरी होती है, जबकि उद्यापन इमूवेबल मूवेबल दोनों में हो सकती है। चोरी में चुपके से ले लिया जाता है, जबकि उद्यापन में उसको भय में रख करके उससे डिलीवर किया जाता है, वो उद्यापन होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि उद्यापन 383 में उद्यापन के बारे में क्या लिखा हुआ है। और इसके आगे अब देखते हैं, एक बार इसके बेयर एक्ट को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो 383 एक्सटॉर्शन, हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। कहने का मतलब इंड्यूस करता है, फियर ऑफ एनी इंजरी मतलब उस व्यक्ति को भय में रख करके किसी भी क्षति करने के लिए उसको या किसी और पर्सन को भय में रखता है, जिससे वो बेईमानी से उसको इंड्यूस करता है कि कोई वैल्यूबल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूत में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। मतलब डिसऑनेस्टली उसको उत्प्रेरित करता है कि वो वैल्यूबल थिंग्स जो चीज़ है उसको डिलीवर कर दो, तो वो एक्सटॉर्शन है। तो इसका मतलब है एक्सटॉर्शन का मतलब अगर हम सिंपल बातों में बताएं तो उस किसी व्यक्ति को भय में डालता है कि कोई वैल्यूबल चीज़ उसको या किसी व्यक्ति को डिलीवर करने के लिए उत्प्रेरित करता है, वो एक्सटॉर्शन होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। तो एक्सटॉर्शन वो होता है कि जब किसी व्यक्ति, लेकिन ये जो भय होता है वो भय ऐसा होना चाहिए जिसको एक बार लगे कि हाँ ये वास्तव में भय है। ऐसा भय नहीं होना चाहिए कि जो असंभव जैसा भय हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि तुम मुझे ये संपत्ति दे दो, नहीं तो मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से कह के तुम्हारे ऊपर बम गिरवा दूंगा, तो ये कोई एक्सटॉर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से कह के बम गिरवा देगा, ऐसा संभव है? तो नहीं संभव है। तो ऐसा भय उत्पन्न करता है कोई व्यक्ति जो सामान्य में एक लगता है कि हाँ ये भय वास्तव में एक डर है, तो वो एक्सटॉर्शन में आ जाता है। तो अब देख लेते हैं कि एक्सटॉर्शन के दंड क्या होते हैं। एक्सटॉर्शन में 384 में इसके दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आगे के सेक्शन को देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। का या को घोर उपहित करने के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे का को प्रदत्त कर दे, या उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे का को प्रदत्त कर देता है। तो भाई वो डर के भय से वो दे देता है, डिलीवर कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूत में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए का उद्यापन करता है। कि जैसे कोई कोरे कागज पे भी अगर कोई उसको डरा करके धमका करके उससे हस्ताक्षर करवा लेता है कि जिसको बाद में वो मूल्यवान प्रतिभूत में परिवर्तित कर सकता है, तब भी यहाँ पे उद्यापन है। तो ये उद्यापन का अपराध हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि उद्यापन के लिए क्या दंड का प्रावधान किया है। तो 384 में उद्यापन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से मतलब वो सिंपल कारावास, साधारण कारावास हो सकता है और सश्रम कारावास भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी भी भांत कारावास की जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब 3 साल की सजा है या जुर्माना है या विशेष परिस्थिति में दोनों तरह के दंड का प्रावधान है। तो अगर कोई उद्यापन करेगा, लेकिन 385 में दिया गया है कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। अगर उद्यापन किया नहीं है लेकिन उद्यापन करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को इंजरी के भय में डालता है तो
तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? तो 385 में बताया गया है कि जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी छत के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा तो वह दोनों की भांति की कारावास की जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी और या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को छत के भय में डालता है उद्यापन करने के लिए तो उसके लिए 2 साल की सज़ा है। लेकिन एक केस था RS नायक बनाम AR अंतुले का। ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कई जगह दिखाई पड़ा है अलग अलग टॉपिक पर। तो RS नायक बनाम AR अंतुले जो कि 1996 का केस है, 1986 का केस है, जिसमें बताया गया कि अगर जहां पे अभियुक्त ने ऐसा कुछ करने को वचन दिया जो विधि के अंतर्गत करने के लिए आबद्ध नहीं है, भाई कोई ऐसा काम करने के लिए जो विधि के द्वारा करने के लिए वो बाध्य नहीं है, और वह यह भी कहा था कि वह तब तक नहीं करेगा जब तक उसे धन न दिया जाए, तो ये उद्यापन नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ये काम मैं करूँगा जबकि मैं काम करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, तो मैं काम करूँगा, अगर मुझे 500 रुपये दोगे तभी मैं काम करूँगा, नहीं करूँगा, तो ये उद्यापन नहीं है। और सेक्शन 386 में दिया गया है, ये भी दंड का ही प्रावधान है उद्यापन से संबंधित। तो अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपीत, भाई किसी व्यक्ति को भय में डाल करके अगर हम उद्यापन करते हैं, भय में डाल करके अगर उद्यापन करने के लिए अगर हम किसी को भय में डालते हैं तो उसके लिए 2 साल की सज़ा है। लेकिन अगर वही भय अगर हम उस व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालकर उद्यापन करते हैं तो जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं या उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहित में भय में डालकर उद्यापन करेगा वह दोनों भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भाई मृत्यु या घोर उपहित ग्रीवियस हर्ट में, ग्रीवियस हर्ट तो आप जानते होंगे, जैसे किसी का अंग भंग कर देना, भाई पैर तोड़ देना या हाथ तोड़ देना या एक आंख फोड़ देना, ये सब ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। तो अगर किसी को मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालकर अगर उद्यापन करता है तो वो 10 साल की सज़ा है। 387 में बताया गया उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहित के भय में डाला, उद्यापन करने के लिए देखो 386 में दिया गया है कि मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालकर उद्यापन करता है तब उसको 10 साल की सज़ा है। अगर उद्यापन करने के लिए, उद्यापन किया नहीं है लेकिन उद्यापन करने के लिए अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या घोर उपहित के भय में डाल करके अगर करता है तो जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा तो वह दोनों की किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 388 में बताया गया है मृत्यु या आजीवन कारावास, मृत्यु या आजीवन कारावास आज से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर, जैसे तुम्हारे ऊपर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कौन जो अपराध होते हैं जैसे हत्या का और सब रेप का, जैसे और सब मामले, इनका अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन अगर कोई करता है तो क्या होगा? तो जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर उसने कोई ऐसा अपराध किया है, ऐसा करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय है, अथवा या कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा, वह दोनों की भांति की कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 जो कि अननेचुरल ऑफेंस से संबंधित है के अधीन दंडनीय है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु या आजीवन कारावास, ऐसे अपराध जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा होती है, ऐसे अपराध को अभियोग लगा करके धमकी देकर उद्यापन अगर करता है कोई व्यक्ति तो उसे 10 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। भाई किसी व्यक्ति को कह दो कि मैं तुम्हारे ऊपर ऑफेंस लगा दूंगा कि तुमने उनकी हत्या की थी और इस डर से कोई वैल्यूएबल थिंग्स को धन को
डिलीवर करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वो इस सेक्शन के, और अगर डिलीवर कर देता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत दोषी हो जाएगा 388 में। तो अगर कोई जैसे अननेचुरल ऑफेंस के बारे में अगर कहता है कि तुम्हारे ऊपर अननेचुरल ऑफेंस का दंड लगवा दूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा, उसके बारे में कहता है, धमकी देता है कि ये अभियोग लगा दूंगा, ये करके अगर उद्यापन करता है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। 389 में क्या बताया गया? उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। तो अगर कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध, जैसे कोई अपराध तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, इसके करके उद्यापन करने का प्रयत्न करना। तो 389 में बताया गया है जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या अभियोग लगाने का भय दिखाएगा या यह दिखाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध ऐसा है जो संहिता की धारा से 377 जो होती है वो अननेचुरल ऑफेंस के बारे में होता है कि अधीन दंडनीय है तो वह आजीवन कारावास से दंडित होगा। तो 389 में बताया गया कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। तो उद्यापन करने के लिए, जबकि 388 में है कि मृत्यु या जीवन का कारावास आदि के दंडनीय अपराध के अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन अगर करता है तो 388 में जाएगा। और अगर 389 में उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालेगा, इसमें उद्यापन किया नहीं है उसमें करता है, तो उसे 10 वर्ष की सज़ा हो जाएगी, 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर वही अपराध 377 के अंतर्गत दंडनीय है, 377 क्या होता है? अननेचुरल ऑफेंस के बारे में होता है, तो आजीवन कारावास। तो इस प्रकार आपने डिटेल में समझ लिया होगा कि एक्सटॉर्शन क्या होता है और एक्सटॉर्शन संबंधी दंड के क्या प्रावधान है। तो एक्सटॉर्शन को आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। तो जब किसी को भय में डाल करके कोई संपत्ति डिलीवर करने को उत्प्रेरित किया जाता है कि वो संपत्ति किसी को दे दे, उसको या किसी और को दे दे, तो वो एक्सटॉर्शन है। तो अगर वो दे देता है तो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एक्सटॉर्शन क्या होता है और एक्सटॉर्शन से संबंधित जितने भी इसमें सेक्शन में आईपीसी में दिए गए हैं जो परिस्थितियां होती हैं उसमें कौन कौन से दंड के प्रावधान हैं वो सब आप समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।